नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि हम मिट्टी को सिर्फ धूल का ढेर समझने से आगे कैसे बढ़ सकते हैं और कैसे कुदरती तरीकों का इस्तेमाल करके हम मिट्टी की जान, उसकी असली बुनियाद को फिर से जिंदा कर सकते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक सेहतमंद प्लैनेट की चाबी कहीं और नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे ही मौजूद हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मिट्टी के बारे में अपनी पूरी सोच बदलने पर मजबूर कर देता है ना? तो हाँ, ये एक सफर है, एक तरह से बदलाव का सफर। हम मिलकर देखेंगे कि कैसे मिट्टी को उसकी खोई हुई जान वापस दिलाई जा सकती है। हम अक्सर मिट्टी को बस धूल मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो उससे कहीं ज्यादा है। सोचिए, ये एक जिंदा चीज है, एक लिविंग सिस्टम। और अच्छी बात यह है कि हम इसे फिर से जिंदा कर सकते हैं। कैसे? बस उन पोषक तत्वों का जो साइकिल है ना, उसे पूरा करके। तो इस सफर में हमारा पहला पड़ाव क्या है? वो है कंपोस्ट। इसे मिट्टी में जान डालने का सबसे पावरफुल टूल समझिए। तो आखिर कंपोस्टिंग के पीछे का साइंस क्या है? इसे कहते हैं एरोबिक डीकंपोजिशन। मतलब ये एक कंट्रोल्ड लिविंग प्रोसेस है। ये बस यूं ही किसी चीज का सड़ना गलना नहीं है। और ये प्रोसेस होता कैसे? देखिए, कुछ आसान से स्टेप्स हैं। पहले तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे फसल के बचे हुए हिस्से, गोबर, इन सबको मिलाया जाता है। फिर जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। और सबसे कमाल की बात, इस प्रोसेस में जो गर्मी पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि सारे नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु और खरपतवार के बीज सब खत्म हो जाते हैं। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि कंपोस्ट अब तैयार है? इसकी पहचान के लिए समझिए, एक गोल्डीलॉक्स जोन है। 3 चीजें देखनी है। पहला, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात, जिसे C/N रेशियो कहते हैं, वो 10:1 से 20:1 के बीच होना चाहिए। दूसरा, उसका तापमान अब स्थिर हो गया हो। और तीसरा, उससे मिट्टी जैसी अच्छी खुशबू आए, कोई बदबू नहीं। अगर ये तीनों चीजें सही हैं तो समझ लीजिए कंपोस्ट पौधों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए, हमने मिट्टी में जान तो डाल दी, लेकिन अब उस जीवन को एक मजबूत घर भी तो चाहिए, है ना? बस यहीं पर एंट्री होती है बायोचार की। ये समझिए, मिट्टी के अंदर एक परमानेंट स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये बायोचार बनता कैसे है? एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं पायरोलिसिस। इसमें धान की भूसी या जूट की डंडियों जैसी चीजों को कम ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है। और इससे जो चीज बनती है वो इतनी स्टेबल होती है कि सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक मिट्टी में वैसी की वैसी बनी रह सकती है। इसीलिए बायोचार को माइक्रोब्स का होटल भी कहते हैं। इसकी जो स्पंज जैसी बनावट है ना, वो फायदेमंद कीटाणुओं के लिए एक शानदार सुरक्षित घर बन जाती है, जहां वो आराम से रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और अब वो बात जो सच में हैरान कर देने वाली है। जब हम मिट्टी में सिर्फ 1 टन बायोचार मिलाते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से लगभग 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन को सोखकर लॉक कर देता है। सोचिए, ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने का कितना जबरदस्त तरीका है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऐसी मिट्टी है जिसमें जीवन है और एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर भी है। लेकिन उसे अपना काम ठीक से करने के लिए अभी भी कुछ जरूरी मिनरल्स चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमें मल्टीविटामिन्स की जरूरत होती है। और यहां पर 2 चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, चूना और जिप्सम। देखिए, चूना जो है वो एसिडिक मिट्टी का पीएच लेवल बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ जिप्सम एल्कलाइन यानी खारी मिट्टी के स्ट्रक्चर को ठीक करता है, और वो भी पीएच में ज्यादा बदलाव किए बिना। तो मतलब दोनों अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। और अब बारी है इस पजल के आखिरी लेकिन सबसे अहम हिस्से की। वो है गोबर। इसका सही मैनेजमेंट करके हम पोषक तत्वों को रिसाइकिल कर सकते हैं और एक ऐसा साइकिल बना सकते हैं जो अपने आप चलता रहे। अब गोबर को लेकर एक दुविधा है। एक तरफ तो ये पोषक तत्वों का खजाना है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें ई कोलाई और साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया का खतरा भी होता है। तो सवाल ये है कि ये एक रिसोर्स है या एक रिस्क? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस रिस्क को मैनेज करना बहुत आसान है। इसके 2 रास्ते हैं। एक तो कंपोस्टिंग, जिसमें इतनी गर्मी पैदा होती है कि सारे जर्म्स मर जाते हैं। दूसरा है बायोगैस प्लांट में इसे प्रोसेस करना। ये दोनों ही तरीके उन खतरों को खत्म कर देते हैं और गोबर को एक सेफ और कीमती रिसोर्स में बदल देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग चीजें देखी हैं उन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सब मिलकर एक पूरा मजबूत सिस्टम बनाते हैं। तो एक सेहतमंद और लचीली मिट्टी की रेसिपी क्या हुई?
सबसे पहले कंपोस्ट, जो मिट्टी का बायोलॉजिकल इंजन है, उसमें जान डालता है। फिर आता है बायोचार, जो कार्बन एंकर है, एक मजबूत घर देता है। इसके बाद है मिनरल्स, जो जरूरी पोषण देते हैं। और आखिर में गोबर, जो इस पूरे साइकिल को पूरा करता है। और जब ये सब चीजें एक साथ काम करती हैं तो जो सर्कुलर न्यूट्रिएंट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ कागजों पर नहीं रहता, बल्कि जमीन पर, खेतों में एक हकीकत बन जाता है। ये हमारे खाने और हमारे पर्यावरण दोनों को सुरक्षित बनाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, जिस पर सोचना जरूरी है। अगर मिट्टी ही जीवन की बुनियाद है, तो हम इस बुनियाद को बनाने के लिए क्या चुन रहे हैं? क्या हम इसे तोड़ने वाले तरीके अपना रहे हैं या इसे जीवन देने वाले? फैसला हमारा है।